आईआईटी की छात्रा के साथ रेप के आरोप में फंसे कानपुर के एसीपी मोहसिन खान वाले मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू समाज के और संगठन के कुछ लोग पुलिस आयुक्त के पास आए थे और उन्होंने इस बात की मांग की थी कि जल्द से जल्द आरोपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी हो। इसमें एक बात और भी निकल के सामने आ रही है कि हिंदू समाज के लोगों का ये कहना था कि ये एक तरह से लव जिहाद का मामला है। इस पूरे मामले में सबसे पहले वो सुना देते हैं कि इसमें हिंदू समाज का क्या कहना था। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के निमित्त चाहे वह कानपुर में किसी भी पद पर तैनात एक समाज हो, चाहे वह मंडलायुक्त के रूप में हो, चाहे वह एसपी के रूप में हो, वो अपने पद पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पद का दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता में जिहाद बसा हुआ है। जिस तरीके से कानपुर की यह घटना एक घटित हुई है कि एक दलित हिंदू छात्रा के साथ में एक एसपी के पद पर तैनात एक जिहादी ने लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दिया है, उसी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने मुकदमा भी लिखा है। लेकिन कानपुर के हिंदू समाज का दर्द यह है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की यह गाइडलाइन है कि मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम शासन से भी आग्रह करेंगे कि इस आरोपी की तत्काल प्रभाव से इसकी बर्खास्त किया जाए। और जिस तरीके से यह मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पीड़ित परिवार से एक दो बार मिलने गया, जो अभी तक सूचनाएं सुनने को आई हैं, तो यह उस परिवार को किसी भी तरह से दबाव और प्रभाव में अपने ना लेने पाए, इसका भी कानपुर प्रशासन ध्यान दे और उसकी जो गिरफ्तारी वह तुरंत सुनिश्चित करे। क्योंकि मुकदमा कानपुर पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है और वह कानपुर कमिश्नरी में तैनात भी था, और तैनात होने के बाद अगर वह खुला घूम रहा है और अपने ऑफिस में जा रहा है, आ रहा है, और अपराधी कानपुर पुलिस ने स्वयं उसको बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठाता है। भैया अब तक उसके घर के, अगर वो उस कृत्य में शामिल भी ना हुआ होता और साक्ष्य भी उसके खिलाफ ना मिले होते, तब भी उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए होते, मुझे ऐसा लगता है। पुलिस ने अभी तक पीड़िता के किस तरह के बयान नहीं कराए। अब लेकिन मुकदमा तो दर्ज किया है, तो मुझे लगता है कि अगर मुकदमा दर्ज किया है तो मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। समान व्यवहार सबके साथ रखना चाहिए। और यह वही अधिकारी है जिस पर आरोप लगा था कि एक गौमांस से भरी गाड़ी पकड़ी गई थी और उस गाड़ी को इन्होंने छुड़वाने का काम थाना फील्ड थाना क्षेत्र में किया था। कुछ नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं होता। जिस तरीके से जब भी किसी हिंदू बहन बेटी पर कोई बात आती है तो हम सब हिंदू समाज एक साथ खड़ा होता है, उसी तरीके से अगर नहीं होता है तो हम लोग भी आंदोलन का रास्ता चुनेंगे। संवैधानिक रूप से जिस तरीके के भी आंदोलन हो सकते हैं उस तरीके के आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, अगर उन तक यह मामला गया होगा तो उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई करने को दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनसे भी बातें छुपाई गई हैं। हम कहीं ना कहीं कानपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक यह बात पहुंचाकर उनसे आग्रह करेंगे कि आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएं, या हम सभी प्रयास करेंगे मिलके कि माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे और तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। कमिश्नर साहब ने समय अपना नहीं दिया, लेकिन उनके स्टाफ अफसर आए थे मिलने। उन्होंने कहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई जांच अगर करते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ उसको लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, जांच चल रही है और ये पूरी टीम के साथ जांच हो रही है। तो जो भी आरोप हैं उनको बहुत गहराई से जांचा जा रहा है और जैसे भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लगे हैं यहाँ पर एसीपी कलेक्टरगंज रहे हैं मोहसिन खान, उन पर आरोप लगे हैं। तो इसमें जो प्राइमा फेसाई आया है कि दोनों में दोस्ती थी, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, तो इसके आधार पर अब क्या अग्रिम कार्रवाई होगी नेक्स्ट? अग्रिम जो भी हमारा प्रोसीजर होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली हम उसी तरह से प्रोसीजर कर रहे हैं। नॉर्मल जो होता है उसमें कोई का कहना है कि वो लव जिहाद फैला रहे थे, तो इसमें लव जिहाद के कानून उत्तर प्रदेश में अरेस्टिंग होनी चाहिए, तो अभी तक नहीं हुई, इससे सवाल उठ रहा है पुलिस पे। ठीक है, इस मुद्दे पर भी जांच हो रही है कि यह है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई अकॉर्डिंगली।
फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। एसआईटी लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद पुलिस का ये कहना है कि जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अगर हम पीड़िता की बात करें तो पीड़िता के 161 के बयान भी हो चुके हैं और बहुत जल्द 164 के बयान भी पुलिस कराने वाली है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।